यारो आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। वादा है मेरा, एंड में कहोगे दीदी नो कंफ्यूजन। जैसा कि आप जानते हो, हमने कुछ समय पहले एक जंग शुरू की थी। जंग के अंदर क्या था कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं ना, उनमें से किन्हीं भी दो टॉपिक को हम उठा के लाएंगे और उन्हें आपस में झगड़वाएंगे। ठीक है, उन्हें आपस में आमने सामने भिड़वाएंगे और जो भी जीतेगा उसे हम देखेंगे भाई क्या इनाम मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से कह रही हूँ रियली सॉरी, क्योंकि दोस्तों 10th के बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके थे, फिर मैं बना नहीं पाई। केवल नाउन और प्रोनाउन की वीडियो मैंने डाल चुकी थी, मैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के किन्हीं दो टॉपिक उठा लेंगे, फिर उनको आपस में ऐसे झगड़ा करवाएंगे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का झगड़ा करवा दिया था, क्या मिला, दोनों ही जीत गए। उनको समझा हमने, अच्छे से समझा, बाद में पता चला कि दोनों ही जीत गए। कैसे जीते, नाउन यहाँ पे खड़ा था, प्रोनाउन यहाँ पे खड़ा था, उसने उसके मुक्का मारा, अगले ने उसके मार। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, किसी ने मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा, मैं घूम के उल्टा उसके लग जाए। ठीक है, ऐसे ही दोनों ही जीत गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोर्ड के पेपर शुरू हो गए थे, अब खत्म हुए हैं और अब हम ऐसे ही दो दो टॉपिक को उठाएंगे और ऐसे उनका झगड़ा करवाएंगे। तो आज हम किसे उठाएंगे, आज हम उठाएंगे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को। अगर आप उन वीडियोस को दोस्तों देखना चाहते हो ना, तो चिंता मत करो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऐसी सारी की सारी वीडियो अपलोड होती दिख जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा क्या मुद्दा है, आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। शुरू करने से पहले स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। चिंता मत करो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, इसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, हम पता क्या करेंगे, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि भाई हाँ इसका यूज हम कहाँ करते हैं और कंजंक्शन इसका यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं प्रेपोजिशन को। अब मुझे देखो, ये शब्द पता है कैसे बना है, ये बना है प्री प्लस में पोजिशन से। पोजिशन का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, स्थान। प्री यानी कि पहले, यानी कि जिनका स्थान पहले होता है उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी डेफिनेशन में आपको मतलब ये आप खुद ही पढ़ लेना, मैं समझाती हूँ। देखो भाई, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आ जाएंगे। अब दीदी ये नाउन या फिर प्रोनाउन किस बला का नाम है, वो वीडियो देखना। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन दोस्तों होता है किसी का भी नाम। ठीक है, किसी का भी नाम, दुनिया में जिसको भी आप नाम दे सको उसे आप नाउन कह दोगे। ठीक है, उस नाम के स्थान पर आप जिस शब्द का यूज कर दो उसे हम प्रोनाउन कह देंगे। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाएंगे शब्द। प्रेपोजिशन क्या करेंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आकर उसका रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में जितने भी शब्द बचेंगे ना और उससे कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा बैठा है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आएगा और इसका रिलेशन, इसका संबंध जो भी वर्ड बचे हुए होंगे ना उनसे बता देगा, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है व्हिच इज प्लेस्ड, जिसका स्थान होता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले, टू टेल्स इट्स रिलेशन, बताता है इसका संबंध, किसका संबंध, नाउन और प्रोनाउन का, किससे, विद द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द बच गए। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखो दोस्तों, द पेन इज ऑन द टेबल। अब पेन टेबल पर है, भाई देखो ये पेन है मेरे सामने, टेबल है। ठीक है, मैंने टेबल पर रख दी, तो द पेन इज ऑन द टेबल, ये पेन टेबल पर है, मेज पर। इन दोनों चीजों का रिलेशन, टेबल का और पेन का रिलेशन किसने बताया, ऑन ने। ठीक है, ऑन का मतलब हो गया पर, इसके ऊपर है। ठीक है, तो टेबल हमारा क्या है दोस्तों, नाउन है। क्यों, क्योंकि हमने इसे नाम दे दिया, देखते हाँ ये टेबल है। ठीक है, तो नाउन से पहले आ जाएंगे, यानी कि दीदी एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान तो हो गई। अगर एग्जाम में भी चले गए ना तो पहचान लेंगे हम, नाउन या फिर प्रोनाउन से अगर पहले आएगा कंडीशन और प्रेपोजिशन में, तो वो हमेशा क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, तो पेन टेबल पर है, इन दोनों का रिलेशन किसने बताया, ऑन ने बताया है। द स्काई इज अबोव अस, जो आसमान है वो हमारे ऊपर है, तो हमारा रिलेशन आसमान से अबव ने बताया। अब क्या काम कर रहा है, ऊपर होने का। ठीक है, अब यहाँ पता है दोस्तों अस क्या है, अस हमारा प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने कहा हमारे, मान लो यहाँ पे मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड खड़े हैं, उनका कुछ नाम तो होगा, नाम यानी कि नाउन। नाउन के स्थान में मैंने क्या बोल दिया दोस्तों, हम बोल दिया। ठीक है, तो नाउन के स्थान में मैंने इस शब्द का यूज कर दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आ गया और ये क्या बता रहा है कि जो हम है प्रोनाउन का संबंध स्काई से है, कि वो हमारे ऊपर है। ठीक है, द कैट इज ऑन द टेबल, बेड पे, जो बिल्ली है वो किस पे, बेड पे, तो बेड का रिलेशन बिल्ली से किसने बताया, ऑन। ऑन एक बार फील करके देखो, ऑन ना लगाते हम तो बेड बिल्ली, बैड बिल्ली नहीं, सॉरी, हाँ सही है, बैड बिल्ली, बिल्ली और बैड। ठीक है, तो रिलेशन नहीं बैठता। अब प्रेपोजिशन पता है हमने बहुत तोड़ मरोड़ करी इंग्लिश ग्रामर की, मार्केट में तो हमेशा जाते ही रहते हैं। ठीक है, मार्केट में गए, प्रेपोजिशन से मिले, उसने बता दिया वैसे से काम करता। फिर उनकी तोड़ मरोड़ करने के बाद पता चला कि प्रेपोजिशन 3 तरीके के रिलेशन बताते हैं। एक तो ऐसा रिलेशन बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में जिससे हमें स्थान का पता चलेगा,
ये प्रेपोजिशन ऐसा रिलेशन भी बताता है जिससे हमें किसी दिशा का पता चलता है, और ऐसा संबंध भी बताता है जिससे हमें टाइम का पता चलता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसके स्थान का पता चलता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चलता है उसकी दिशा का, नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चलता है उसके टाइम का। तो ये तीन चीजें होती हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेन टेबल पर है, तो ये ऑन स्थान का कार्य कर रहा है, एक प्लेस बता रहा है। ठीक है, आई मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है जो स्थान भी बताती है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बात बताएंगी कि वो किस स्थान पे है और डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, और आपने ले भी लिया होगा। एंड अब शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। मान लो कोई इमेज है, किसी इमेज पर जो बॉल है ना वो ऐसे ही रखी है, बिल्कुल उसके से कि पेन, द पेन इज ऑन माई हैंड। ठीक है, जो हाथ है उससे पेन ऐसे मतलब बिल्कुल अच्छा मेरा छू रखा है ना, तो उस केस हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, अगर वही बॉल अंदर आ जाए, बॉक्स से अंदर आ जाए, तो द बॉल इज इन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बॉल है ना ये बस इसके पास है, मैंने ये नहीं कहा कि इसके बिल्कुल बगल में है। अगर बिल्कुल बगल में हो ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर बॉल है और बिल्कुल बगल में यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे बिल्कुल बगल में बॉल आ जाए ना, तो हम कहेंगे द बॉल इज बिसाइड द टेबल। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसके बगल में नहीं है, बस पास है। ठीक है, तो द बॉल इज नियर द टेबल। ठीक है, बिहाइंड यानी कि पीछे हो, जैसे कि मान लो ये नोटबुक है। ठीक है, इस नोटबुक के पीछे मार्कर है, तो मैं क्या कहूंगी, द मार्कर इज बिहाइंड द नोटबुक। ठीक है, तो पीछे है ना, तो पीछे का तो मैं बना नहीं सकती थी, आपको बता रही हूँ। मान लो कहीं पे बॉल इसके पीछे है। ठीक है, तो द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, या फिर हाँ बॉक्स ही मान लो, या फिर टेबल मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे जब बॉल है ना ये इस टेबल के दूर पड़ी है। ठीक है, ये बॉक्स मान लो, सारे हमारे बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स मान लेंगे, टेबल नहीं मानेंगे, बॉक्स लेके चलना है। ठीक है, तो जो ये बॉल है ये बॉक्स के दूर पड़ी है, बिल्कुल दूर है। ठीक है, तो द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मान लो बॉल बॉक्स के नीचे है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं, बस हाँ नीचे है, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। मान लो कोई दो बॉक्स रखे हैं, उस दोनों बॉक्स के बीच में हमारी बॉल रखी है। बॉल दोस्तों भूलना नहीं है, बॉल हमारा नाउन है। क्यों? क्योंकि द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। ठीक है, बॉल हमारा नाउन है और जो बॉक्स है ना ये भी हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो मान लो कोई दो बॉक्स रखे हैं, उनके बीच में बॉल है, तो हम क्या कहेंगे, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे बॉक्स है, उनके बीच में बॉल है, तो द बॉल इज अमोंग द बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे देखो मान लो कोई बॉल है वो बॉक्स से बाहर निकल रही है, अगर अंदर है तो इन बोलेंगे और बाहर निकल रही तो हमने देख लिया उसको हमने देख लिया उस सीन को। ठीक है, कि बॉक्स में से बॉल बाहर निकल रही है, उसी टाइम हम कहेंगे द बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। भाई इंग्लिश सीखनी है, प्रेपोजिशन नहीं पढ़ोगे क्या? वो नहीं कह रही मैं, आउट ऑफ इनका यूज ऐसे ही होता है। ठीक है, मान लो आपको इंग्लिश बनानी है और आपने बहुत सारे बॉक्स के नीचे बॉल देख ली, क्या कहोगे, देखो देखो द बॉल इज अमोंग द बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे बोलना है। ओके, ये बाहर निकली तो हमने आउट ऑफ बोल दिया। आगे देखो अगर यही बॉल बॉक्स के अंदर आ रही है तो द बॉल इज इनटू द बॉक्स। ठीक है, और यही बॉल अगर दूर जा रही है, देखो जब मूवमेंट हो रही है हमारा मूवमेंट बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है ये हमारा, कि बॉल ऐसे डायरेक्शन यानी कि दूर जा रही है, ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अंदर आ रही है यानी कि दिशा बताई जा रही है। ये हमारे स्थान थे, ये हमारी दिशा है। ठीक है, कि किसी बॉक्स के पास बॉल तो है लेकिन वो किसी ने पैर से मार दी और बॉल दूर जा रही है, तो द बॉल इज अवे द बॉक्स। ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ भी वो दूर जा रही है। ठीक है, आगे देखो अब मान लो कोई बॉल है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आई है। ठीक है, तो हम कह देंगे भाई द बॉल इज आउट ऑफ, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, शायद आउट ऑफ पढ़ लिया। ठीक है, ऑन टू आएगा यहाँ पे, ऑन टू। ठीक है, ऑन टू यानी कि अगर देखो इस पे ही रखी है और जब हमने देखा तो ऑन बोलेंगे, ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। क्यों? क्योंकि स्थान बता रहा है कि बॉल इसके ऊपर है, बिल्कुल टच में है। ठीक है, लेकिन ये है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि दिशा बताई जा रही है कि बॉल बॉक्स यहाँ पे है, बॉल ऐसे जो मुक्का मारा उसने। ठीक है, और यहाँ पे आके बैठ गई बॉल, तो द बॉल इज ऑन टू द बॉक्स। ठीक है, ओके, मान लो कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के पास से ऐसे बॉल पास हो गई, तो हम उसमें पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देख लो मान लो कोई बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल टच में नहीं, अगर टच में होती तो ऑन का यूज करते, लेकिन हाँ है ऊपर तो अबव का यूज करेंगे। कहीं भी ऊपर हो सकती है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो ऊपर है। ठीक है, तो अबव का यूज करेंगे। बिलो यानी कि भाई देखो अंडर और बिलो बात एक ही हो गई, बस अंतर इतना है कि अगर बिल्कुल ही बॉक्स के नीचे बॉल है तो अंडर का यूज कर लेंगे, और बॉल अगर मान लो बस नीचे है, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे, बस बॉक्स के नीचे है तो बिलो का यूज करेंगे। ठीक है, द बॉल इज बिलो द बॉक्स। ओके,
यहाँ पे देखो, मान लो कोई बॉक्स है और बॉल है ऐसे चक्कर मार रही है, तो द बॉल इज अराउंड द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ओवर देख लो, मान लो बॉल अगर यहाँ पे आई है तो क्या करेंगे, ऑन टू, यहीं पे रखी है, ये हमारे पता है क्या है, डायरेक्शन है ये हमारे डायरेक्शन बता रहे हैं, ये हमारे प्लेस है, क्योंकि इसमें देखो एक मुझे दिशा बताई जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है चीज, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस था, लेकिन ये हमारे डायरेक्शन है। अब बॉल हमारी यहाँ से यहाँ थी तो ऑन टू का यूज, और यहाँ से पार करके यहाँ पे आ गई, तो क्या कहेंगे, द बॉल इज ओवर द बॉक्स, ठीक है। अब मान लो कोई पाइप है, फिर कुछ भी है, उसके अंदर से बॉल जा रही है, तो थ्रो का यूज करेंगे। मान लो दोस्तों एक सड़क है, ऐसे एक सड़क है, अब मैं बिल्कुल सड़क के साथ, जैसे सड़क यहाँ पे है ना, देखो भाई समझो मेरी बात, मान लो सड़क ऐसे जा रही है, ऐसे सड़क जा रही है, मैं भी सड़क के साथ जा रही हूँ, तो मैं यूज करूंगी अलोंग का। लेकिन मान लो सड़क यहाँ पे है, सड़क मान लो ऐसे ना सड़क, और मैं कूद के यहाँ पे आई हूँ, तो मैं अक्रॉस का यूज करूंगी। जैसे देखो ये सड़क है, ये आदमी सड़क के साथ ऐसे 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 जा रहा है, तो मैं अलोंग का यूज करूंगी। और मान लो ये सड़क यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से कूद के मतलब पार किया उसने, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो मैं अक्रॉस का यूज करूंगी। आई थिंक सारे हो गए ना हमारे, अवे भी हो गया है, ये दूर जा रही है तो हवे का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं जब अंदर आ रही है, ठीक है। ये देखो मैं सारी डायरेक्शन, टोटली डायरेक्शन है, ठीक है। दोस्तों देखो, इससे बात नहीं बनेगी, यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, पहले हमने दोस्तों देखो, हमने जब चैनल शुरू किया था तो हमने पहले क्या सीखा कि भाई हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे, जैसे नाउन प्रोनाउन, और तब मैंने पता वो कैसे पढ़ाया था, नाउन की डेफिनेशन एक वीडियो में, नाउन के 8 टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स की एक वीडियो, दूसरे टाइप की दूसरी वीडियो, तीसरे टाइप की तीसरी वीडियो, चौथे टाइप की चौथी वीडियो, ऐसे एडजेक्टिव की हर टाइप की अलग अलग वीडियोस बनाई थी, ठीक है। अगर वैसे देखना चाहते हो तो मिल जाएंगी। फिर हमने सोचा कि अब हम इंग्लिश ग्रामर की एक एक की बनाएंगे, तो नाउन की पूरे की डाल दी, एडजेक्टिव की पूरी की डाल दी, प्रोनाउन की पूरी की डाल दी, अब ऐसे भी डाल दी। अब सोचा कि इन्हें भिड़वाएंगे, तो नाउन प्रोनाउन को तो भिड़वा दिया, यहाँ पे प्रेपोजिशन और कंडीशन का तो चल रहा है काम, तो प्लेस और डायरेक्शन तो सीख लिया, बस टाइम हो रहता है, 3-4 प्रेपोजिशन टाइम के बारे में सीखेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा फर्स्ट क्या है, एट। दोस्तों साइड नॉलेज नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, मैं प्रेपोजिशन पढ़ा चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। प्रेपोजिशन ऐसी कोई चीज थोड़ी ना है कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन सीख ली और वो 5 टाइप सीख ली, ये नहीं होते। प्रेपोजिशन कंडीशन में कभी भी टाइप्स नहीं सीखे जाते, उनके अंदर उनके यूजेस सीखे जाते हैं। जैसे कि मैंने ऑन देख लिया, ऑन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ताकि हम स्पीकिंग इंग्लिश में उसका यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने जहां तक हो सका उतना आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। 3 प्रेपोजिशन की वीडियो बना रखी है, एक के अंदर थोड़े से यूजेस, जैसे कि एक के अंदर 7-8 पढ़ा दिए यूजेस, दूसरे के अंदर पढ़ा दिए 10-11, तीसरे के अंदर पढ़ा दिए 12-13, ठीक है। तो ऐसे बना रखी वीडियो, उन्हें भी देख लेना, ठीक है। और कंडीशन की तो पूछो ही मत, 1 घंटे की मिलेगी वीडियो, उसको देख लिया सारा काम खत्म, ठीक है, केवल उतनी देखनी है। इसमें तो आपका एक क्विक रिवीजन है, ओके। तो यहाँ पे तो जैसे कि दोस्तों एट है ना हमारा, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी यूज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी यूज होता है, यानी कि स्थान पे बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, आई विल बी एट द ऑफिस, ऑफिस यानी कि भाई ऑफिस, तो एट लगा दिया ना मैंने, तो भाई एट, इन, ऑन, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, किसका ऑन का यूज हम यहाँ करते हैं, वहां करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ पूरी नॉलेज नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है, आधी आधी है, पूरी जैसे कि अब आपको उन वीडियो से मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई एट का यूज हम टाइम के लिए करते हैं, लेकिन वो टाइम पता है ना दोस्तों कैसा होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक एक विशेष टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टू मीट यू एट 8 o'clock, यानी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया, एट का यूज कर दिया, ठीक है। लेट अस मीट अप एट लंच टाइम, चलो हम मिलेंगे कब, लंच टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तो एट हमने क्यों यूज किया, हमने यहाँ पे एक विशेष टाइम बता दिया, ठीक है। एट का यूज प्लेस के लिए भी होता है। देखो आपने सुना होगा कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि आई एम, आपने एट होम सुना है, एट होम सुना होगा, ठीक है। तो देखो पता है इनका यूज भी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए करते हैं, इनका यूज आपने देख लिया, देखो यहाँ पे इनका यूज आपको टाइम के लिए मिलेगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए इनका यूज हो रहा है, लेकिन इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, द बॉल इज इन द बॉक्स, आई लिव इन दिल्ली, ऐसी एट का यूज भी हम दोस्तों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए करते हैं। लेकिन वो स्थान एक ऐसा स्थान होता है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ प्लेस बताते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ढंग से डीपली सीखना चाहते हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, उसमें पूरी नॉलेज है, ओके। देखो अब यहाँ पे ऑन का यूज हम क्या करते हैं, भाई मान लो कोई भी दिन है, कोई भी दिन, ये जो हमारे 7 सप्ताह होते हैं ना, ये 7 सप्ताह कोई भी दिन या फिर कोई भी तारीख है, उससे आगे आपको कुछ लगाना है तो आप ऑन लगा देना, ठीक है। ये लगा देना, स्पीकिंग इंग्लिश में इसका यूज करना कैसे, जैसे आई विल
आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे मिलूंगी ऑन संडे, संडे को मिलूंगी, ठीक है। हम कहते हैं ना इंग्लिश में भी हमें भाई यूज करना पड़ता है, हम आपको मंडे को मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, तो आप वहाँ पे ऑन का यूज कर सकते हो, ठीक है। डेट के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। क्रिसमस इज ऑन द 25 दिसंबर, ठीक है, जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को आता है, ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया। अब देखो याद रखना, डेज और डेट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, और किसी भी साल, महीना, सप्ताह, ये बात याद रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वीक को काट दो, बस ये वीक नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। मंथ कोई भी महीना है, कोई भी साल है, या फिर कोई भी सीजन है, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, इनके लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, आई एम गोइंग टू बैक इन 2 वीक्स, दीदी आपने वीक्स काट दिया, यहाँ पे यूज कर दिया। देखो भाई, वीक्स का मान लो कोई भी नाम है, सप्ताह का कोई भी नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब तो हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। लेकिन अगर हम ऐसे करें 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, तो उसमें हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वीक का नाम नहीं लिख रखा, बस 2 हफ्ते बता रखे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनका यूज किया है, ठीक है। ओके भाई, आई पास 10th क्लास इन 2025, मैंने 10th क्लास को पास किया था 2025 में, ठीक है, तो साल से पहले इनका यूज किया था, और सच में किया था, ये 2025 से चल रही है, और मेरी 10th हो चुकी है, ठीक है, अब मैं फ्री बैठी हूँ बिल्कुल। आई लव द वेदर इन, मतलब 11th में तो होगी, वैसे नहीं 11th नहीं पढ़नी ही। आई लव द वेदर, मुझे मौसम पसंद है, कौन सा वाला, इन द विंटर सीजन, जो सर्दी वाला है, ठीक है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। आगे देखो दोस्तों, अंटिल या टिल, देखो 4 5 सिखा सकती हूँ, आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा इन चीजों के बारे में, नहीं तो ये नहीं है कि एग्जाम के लिए प्रेपरेशन पहली बार सीख रहे हो इतना सा। उसके लिए मैं आपको पहले ही दोस्तों गाइड कर रही हूँ, कंडीशन की देखने तो 1 घंटे की देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सामने ही मिलेंगी, ठीक है, देख लेना, यहाँ पे तो आपका क्विक रिवीजन हो रहा है, ओके। देखो भाई, एंटिल और टिल का यूज कहाँ करते हैं, जब हमें टाइम का एंड बताना हो ना, जैसे मान लो हम कहते हैं ना कई बार कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी, तो 5 बजे, जैसे 5 बज जाएंगे ना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है, मान लो मैं 5 बजे तक दिल्ली में हूँ, और मैं घर से फोन है, मैंने कहा भैया मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी, तो 5 बज से मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द टाइम, जो टाइम का जो एंड होता है ना, उससे बताया ना, तब हम अंटिल या फिर टिल का यूज करते हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई विल वेट अंटिल यू अराइव, मैं वेट करूंगा जब तक तुम पहुंच नहीं जाते हो, ठीक है, तुम्हारे पहुंचते ही मैं वेट करना छोड़ दूंगा, भाई मैं वेट कर रही हूँ, फोन आया, मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा जब तक वेट करूँ तो तुम पहुंच नहीं जाते, तुम्हारे पहुंचते ही हम चल पड़ेंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट तक, तुम्हारे पहुंचने इस पॉइंट तक हमने अंटिल का यूज किया। अब आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पे नहीं का यूज किया, जब तक तुम नहीं, नहीं क्यों बोला, यहाँ पे तो दीदी नोट ही नहीं है, अंटिल के अंदर नोट है, ये बात मैंने कंडीशन के अंदर बता रखी है आपको कि अंटिल और अनलेस के अंदर ही नोट होता है, वो कभी दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसे आइसक्रीम नहीं देगा, एक आइसक्रीम आती है, उसमें जो क्रीम होती है नीचे वाली कभी दिखती नहीं है ना, लेकिन इतनी स्वादिष्ट होती है, आ हा हा, मजा आ जाता है, ठीक है। देखो भाई, आई विल बी एट द ऑफिस अंटिल 5 PM, भाई मैं ऑफिस में रहूंगा अंटिल 5 PM, अंटिल यानी कि तक, 5 बजे तक, 5 बजे से ऑफिस से घर आ जाएंगे, ठीक है। दो और प्रेपोजिशन है बहुत ज्यादा मेन है, वो सिंस और फॉर, लेकिन उनका यूज हम अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर इतना बता देती हूँ आपको, सिंस का यूज हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज हम इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, और इनका यूज पता है टेंसेस के हम कितना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, हर मतलब वे जो 12 टेंसेस है ना, उनमें जो लास्ट के तीन टेंसेस, 12 में से 3 टेंसेस के अंदर सिंस और फॉर, इन 2 प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो वहां पे भी आप सीख सकते हो, ठीक है। और नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूंगी, सिंस का यूज करते हैं बिल्कुल डेफिनेट, निश्चित टाइम के लिए, फॉर का यूज इनडेफिनेट, अनिश्चित टाइम के लिए, मैंने कहा मैं 2 महीने के लिए, मैंने कहा था भाई 2 महीने, ठीक है, मैं यहाँ पे बस आपको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा 2 महीने, भाई कौन से 2 महीने मुझे नहीं पता, जनवरी से मार्च तक के 2 महीने, मैंने मतलब कौन से, मतलब देखो भाई अक्टूबर से दिसंबर के 9 महीने, 2 महीने मुझे नहीं पता 2 महीने कौन से, ठीक है, बस इतना पता है कि समय है 2 महीने का, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा वाला, ठीक है, जनवरी से मार्च तक के 2 महीने, ये नहीं पता, तो अनिश्चित समय तो है, अनिश्चित समय है, मैं 4 टू क्या 2 महीने, हाँ 4 टू मंथ लिख दूंगी, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ 2025 12, मतलब ऐसे कह रही तो मुझे सिंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे प्रेपोजिशन होते हैं खत्म, एंड अब हम सीखेंगे कंजंक्शन, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, फटाफट 10-15 मिनट में सीख लेंगे। दोस्तों कंजंक्शन पढ़ने से पहले अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एक मेन बात, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर देना, आईडी है स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी,
जरूर दोस्तों, जरूर फॉलो करना है, ठीक है। अभी हमने थोड़े दिन का स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल, उसे फॉलो जरूर करना है अगर आपको प्रेपरेशन अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अब हम क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं भाई, हिंदी में, हिंदी की बात करें तो हम कहते हैं संयोजक, बिल्कुल अलग उनसे, बिल्कुल अलग, ठीक है। भाई देखो, लड़का लड़की है, ठीक है, लड़का लड़की है, शादी हो गई, क्या संबंध बैठा, पति पत्नी का, लेकिन उन दोनों को जोड़ा किसने, किसने जोड़ा, भाई पंडित ने ना। तो पंडित ने कार्य क्या किया है, एक लड़के को एक लड़की को, भाई उनकी दोनों की शादी करवाई है। शादी करने के बाद उनमें जो संबंध बैठा है वो पति पत्नी का बैठा है, तो संबंध यानी कि रिलेशन यानी कि प्रेपरेशन का काम है। लेकिन उन दोनों को भाई वो बिल्कुल अलग थे, उन्हें उनका कुछ संबंध बना दिया, ठीक है, उन्हें जोड़ दिया, उन दोनों को जोड़ दिया। उसमें हम किसको ले लेंगे, कंजंक्शन को ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल अलग बात है, समझना मेरी बात। प्रेपरेशन संबंध बताते हैं, जैसे कि उनके अंदर संबंध क्या हो गया, पति पत्नी का कैसे हुआ, उन्हें पहले जोड़ा गया, ठीक है, उनकी पहले शादी करवाई गई, ऐसे ही नहीं हुआ तो उसके लिए कंजंक्शन है, ठीक है। दोस्तों कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का कार्य करते हैं, इनके नाम में देखो जंक, जंक यानी कि जंक्शन, जोड़ देते हैं ये हमेशा जोड़ने कार्य करेंगे। इसके नाम से ही देखो भाई, मान लो मैं ऐसे कह रही हूँ कि पेन टेबल पर है, तो पेन का टेबल से देखो, पेन टेबल पर है, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा, आप फील करके देखो कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, इसमें पेन टेबल पर है, संबंध बता रहा था, पेन इज ऑन द टेबल, मैंने कहा पेन टेबल पर है, और मान लो भाई पेन टेबल पर है और नोटबुक चेयर पर है, ठीक है, पेन टेबल पर है, नोटबुक चेयर पर है, तो नोटबुक चेयर पर है, नोटबुक का चेयर से रिलेशन हो गया, तो उसमें प्रेपोजिशन लगा है, पेन टेबल पर है, उसमें उसमें भी प्रेपोजिशन लगा है। मान लो मुझे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ जाए, तो मैं किसकी सहायता लूंगी, मैं लूंगी कंजंक्शन की सहायता, ठीक है। मैं कहूंगी द पेन इज ऑन द टेबल एंड द नोटबुक इज ऑन द चेयर, ठीक है। तो एंड ने क्या कर दिया, एंड इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर दिया, लेकिन यहाँ पे नोटबुक और चेयर का संबंध किसने बताया था, प्रेपोजिशन ने बताया था, ठीक है। तो कंजंक्शन दोस्तों जोड़ने का कार्य करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब कंजंक्शन और लिंक, लिंक भी मतलब ये लिंक कर देते हैं बात को, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है। तो लिंकर भी नहीं कहा जाता है, जो जॉइंट यानी कि जो जोड़ते हैं दो वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, यहाँ पे क्लोजेस दोस्तों मेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजेस भी लिख देना। तो क्या करते हैं, जो वर्ड को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को एंड क्लोजेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है, वर्ड तो समझ में आता है दीदी, शब्द सेंटेंस भी आता है, वाक्य है, लेकिन दीदी क्लोजेस और फ्रेजेस किस बला का नाम है, कुछ भी नहीं दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब पता है क्या होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कार्य को करने वाला, एक वाक्य के अंदर जो भी कार्य को करना होगा ना, उसे हम सब्जेक्ट कह देंगे, और कर्ता द्वारा जो भी किया जा रहा होगा उसे हम क्या कह देंगे, वर्ब कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं कार्य कर रही हूँ, पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, तो कार्य करने वाला कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट हूँ। मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, भाई मैं कंजंक्शन प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट द्वारा पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, क्या पढ़ा रहा है वो मायने नहीं रखता, दिस इज नॉट इवन, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता, मेरे द्वारा बस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कर्ता द्वारा जो किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऐसे दिख जाए ना, उन दोनों कहते हैं ना भाई क्लोज है, ठीक है, बस कुछ नहीं है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, भाई ये रहा क्लोज। एक सेंटेंस मान लो बहुत बड़ा है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, ये रहा क्लोज, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, ये रहा क्लोज, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, ये रहा क्लोज, यानी कि सेंटेंस के अंदर 3 क्लोजेज है, ठीक है। और दोस्तों जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, वो हमेशा पूरा अर्थ प्रकट करता है, मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों। एक सेंटेंस के अंदर जहां भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, वो अपना अर्थ पूरा प्रकट करेगा, उसे जब हम पढ़ेंगे ना, उसकी जब हम हिंदी बनाएंगे तो हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। दीदी सब्जेक्ट वर्ब मिलकर बना क्लोजेस, यानी कि क्लोजेस मीनिंगफुल सेंस देते हैं, पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, सही बात है। फ्रेजेस क्लोजेस का बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि अगर क्लोजेस पूरी बात समझा रहे हैं तो फ्रेजेस बात को नहीं समझा पाते, नहीं समझा पाते, यानी कि इनके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने भी तो कहा दोस्तों आपसे कि जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब होगा वही तो बात को समझा पाएंगे, किसके पास है, क्लोज के पास है, तो वो बात को समझा पाते हैं। और फ्रेजेस को पढ़ने से हमें बात पूरी समझ में नहीं आती, भाई क्या कह रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो ये फ्रेजेस को जोड़ देते हैं, सेंटेंस को जोड़ देते हैं, क्लोजेस को जोड़ देते हैं, वर्ड्स को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, अगर मैं ट्रिक की बात बताऊं तो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन पाएगा, कंजंक्शन के बाद कभी भी नाउन या फिर प्रोनाउन आपको नहीं पाएगा। केवल 2 कंजंक्शन की शक्ल याद रख लो, एंड और, इनके बाद नाउन और प्रोनाउन, भाई देखो आगे पीछे आगे बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि नाउन प्रोनाउन यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा
प्रेपोजिशन होगा। तो एंड भी देखो, मान लो एंड यहाँ पे है, यहाँ पे नाउन आ गया, यहाँ पे नाउन आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, एंड और तुम्हारे क्या होते हैं, कंडीशन ही होते हैं। इनके आगे पीछे नाउन प्रोनाउन भी आ सकते हैं, और कुछ भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकती है, लेकिन ये भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ही स्टडीड हार्ड, ही स्टडीड हार्ड, भाई वह क्या कर रही है, ही स्टडीड, ठीक है। उसने क्या की, उसने भाई हार्ड यानी कि उसने पढ़ाई की, उसने बोला था मेहनत करी, इसलिए ही पास द एग्जाम, इसलिए उसने एग्जाम को पास कर लिया। भाई देखो, उसने पढ़ाई करी, कोई लड़का था, उसने पढ़ाई करी, उसने एग्जाम को पास किया, उसने पढ़ाई की इसलिए उसने एग्जाम को पास किया। तो इन दोनों को बातों को जोड़ने का किसने किया है, सो ने किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ही और स्टडीड हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, ही पास हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। मतलब ये हमारे क्या हो गए, क्लोजेस हो गए, क्लोजेस को जोड़ रहे हैं सो, ठीक है। कैसे, अब ये भाई वही सब्जेक्ट वर्ब, ही स्टडीड उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने का किसने किया है, उसने किया, तो हमारा क्या हो गया, करता हुआ, करते द्वारा क्या किया गया है, पढ़ा गया है, तो हमारी वर्ब हो गई। इसने पास किया, पास करने का किसने किया, उसने किया, सब्जेक्ट हो गया, उसके द्वारा क्या किया गया है, पास किया गया है, ठीक है, तुम्हारा वर्ब हो गया। आई शैल नॉट गो अनलेस ही कॉल्स मी, मैं नहीं जाऊंगा, या फिर मैं नहीं जाऊंगी जब तक उसका कॉल नहीं आता है, ठीक है। तो देखो भाई, मैं नहीं जाऊंगी जब तक उसका कॉल नहीं आता है। यहाँ पे दीदी नोट तो एक है, लेकिन आपने हिंदी में जैसे में 2 बार नहीं बोला है, कैसे, अभी आपको बताया था ना कि अनटिल अनलेस एक ऐसे शब्द है जिनके अंदर नोट छुपा होता है, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। एक प्रकार से आप ये मान सकते हो कि जो अनटिल और अनलेस है ना, तो अनटिल और अनलेस ये ऐसे बने इफ प्लस में नोट, इफ प्लस में नोट, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे इफ होता ना तो मुझे नोट लगाना पड़ता कि इफ के अंदर तो नोट नहीं है। देखो, अनलेस के अंदर नोट है, अनलेस के अंदर नोट छिपा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर भी नोट, इसके अंदर भी नोट, 2 बार नहीं, एक ये और 3 बार नहीं हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर नोट है, मैंने नहीं बोला। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इफ लगाती ना तो मुझे नोट लगाना पड़ता, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस इनसे बने इफ प्लस में नोट, लेकिन इनके अंदर ही नोट होता है, नोट यानी कि नहीं होता है, ठीक है। ही स्पीक्स लाउडली, वह बोलता है लाउडली और क्लियरली, बिल्कुल तेज और साफ बोलता है, ठीक है। तो वह लाउडली बोलता है, वह क्लियरली बोलता है, वह लाउडली और क्लियरली बोलता है, इन बात को जोड़ने का कार्य और ने किया है, ठीक है। तो कंडीशन दोस्तों हमारी यही होती है। कंडीशन के 3 टाइप्स होते हैं, अब मुझको टाइप्स ही पढ़ाने पड़ेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो, प्रेपोजिशन कंडीशन हमारे वो नहीं है कि इनके हम मतलब इनके यूजेज सीखे जाते हैं। दोस्तों देखो, जो मैंने प्रेपोजिशन की अपनी असली भी वीडियो बनाई थी ना, उसे मैंने 3 भाग करके बनाई थी, जो मेरी बिल्कुल असली थी, भाई हाँ मुझे प्रेपोजिशन पढ़ाने हैं, तो उसकी भी जो वीडियो बनाई गई थी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम 2 टॉपिक सीख रहे हैं, तो दोनों को कैसे सारा सीख सकते हैं, ऐसे तो हमें 3-4 घंटे लगेंगे, और वैसे भी हम सीखेंगे जब मैं बड़ी हो जाएगी, ठीक है, जब मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी नहीं, अभी हम केवल इतना ही सीख रहे हैं। कंजंक्शन की 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है। सबके यूजेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स में इसलिए सिखा रही हूँ, देखो वो तो सिखा नहीं सकती, क्योंकि फिर मतलब 30-40 कंडीशन उनके यूजेस अलग अलग, जैसे बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बस आपको उनको बांट रखा है, उन 30-40 कंडीशन को, आधों को एक में बांट दिया, आधों को एक में बांट दिया, आधों को एक में बांट दिया, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ी सी हिंट जरूर मिल सकती है, ठीक है। ये 3 होते दोस्तों हमारे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। दोस्तों देखो, उससे पहले आपको मैं एक बात बताऊंगी, मेरे को क्या कहा दोस्तों कि कंजंक्शन जो हमारे होते हैं वो क्लोजेस को जोड़ने काम करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारे क्लोजेस पता है 2 तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस, इंडिपेंडेंट क्लोजेस। डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं जो डिपेंड होते हैं, कुछ तो शब्द में है डिपेंडेंट क्लोजेस, जो क्लोजेस ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो डिपेंड हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट यानी कि जो इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद है, ठीक है। और ऐसा क्लोजेस जो क्या है, इंडिपेंडेंट हो। ऐसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो, टू स्टडी हार्ड, देखो भाई मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो आपको क्या लग रहा है, देखो भाई यहाँ पे यू स्टडी तो आ गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब तो आ गया, यानी कि क्लोज तो आ गया, लेकिन एक ऐसा क्लोज है जिसको किसी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। जैसे कि बिना दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने कहा भाई अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, आप बोल रहे हो दीदी आगे तो बोलो, आगे तो बोलो, यानी कि ये एक ऐसी चीज है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको किसी की जरूरत है, तो एक ऐसा क्लोज है जिसको किसी की जरूरत है, इसे हम इसे क्या कह देंगे, डिपेंडेंट क्लोज कह देंगे। तो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर लोगे, इसको बोलो। देखो, एक तो मैं ये बोल रही हूँ कि तुम एग्जाम को पास कर लोगे, बात पूरी समझ में आ रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट आ जाता है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हमें पूरी बात समझ में आ रही है, कोई हमारा क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो आपको लग रहा है दीदी आप आगे बोलने वाले हो, ठीक है। तो ये ऐसा है जिसको किसी और की जरूरत है, और दूसरा वाला तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, इसको इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हमारे 2 तरह के क्लोजेज होते हैं,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये बात बस याद रखना, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो फ्री हो, यानी कि जिसके अंदर हमें क्लोजेस मिलेंगे ना। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोस्तों हमेशा शब्दों को जोड़ेंगे, याद रखना मेरी बात, ये शब्दों को जोड़ेंगे और ये क्लोजेस को जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, फैन बोल से एक हमारी ट्रिक है जिसे हम इसे याद करते हैं, फॉर एंड नोर बट और येट सो, बस ये सात हमारे क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनकी ट्रिक है फैन बोल से, आप इसे याद कर सकते हो। ये पता है ये सारे सातों है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्या करते हैं, ये सातों या तो फिर शब्दों को जोड़ेंगे, जैसे कि एंड और आ गया, मैंने आपको बता दिया शब्दों को जोड़ने कार्य करते हैं, ये शब्दों को जोड़ते हैं और साथ ही साथ ये क्लोजेस को जोड़ते हैं। लेकिन वो क्लोज हमारा पता है कैसा होगा, वो हमारा ऐसा क्लोज होगा, दोनों ही क्लोज हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि आजाद होंगे, हम उन्हें पढ़ेंगे हमें लगेगा हाँ बात दोनों क्लोज से पूरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, ठीक है। इसी देखो आई लाइक पिज्जा एंड आई लाइक पास्ता, मुझे पिज्जा पसंद है, पिज्जा पसंद है और पास्ता भी पसंद है, ठीक है। तो एंड और वर्ड को भी जोड़ देते हैं, सेंटेंस को भी जोड़ देते हैं। मेन बात क्या है, ये वर्ड को जोड़ते हैं और ऐसे क्लोजेस को जोड़ते हैं जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जब ये जोड़ेंगे ना तो दो क्लोजेस मिलेंगे और दोनों को जब आप पढ़ोगे ना तो दोनों आजाद होंगे, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। इसके अपोजिट होते हैं दोस्तों हमारे सबऑर्डिनेट, यानी कि जैसे सहारे की जरूरत है, यानी कि ये जब जोड़ते हैं ना तो इसके अंदर एक तो डिपेंडेंट क्लोज होगा। अब देखो भाई दो एक सेंटेंस के अंदर आपको दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिल सकते हैं, दोनों दो क्लोज आपको आजाद मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक सेंटेंस के अंदर दो डिपेंडेंट क्लोज नहीं मिल सकते, क्योंकि भाई बात को देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई बात पूरी अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने पढ़ी होगी सेंटेंस की डेफिनेशन, जो मीनिंगफुल सेंस है, मीनिंगफुल सेंस कब देगा जब बात समझ में आ रही हो। अब उसके अंदर दोनों ही क्लोज हमारे डिपेंडेंट है, यानी कि उन्हें दोनों को सहारे की जरूरत है, बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे सेंटेंस कैसे कह दे, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं, दो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक डिपेंडेंट होगा तो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, ताकि वो उसकी बात को तो पूरा करेगा ना। मैंने क्या कहा था, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, इसकी तो हेल्प चाहिए थी ना। तो एक सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लोज के साथ इंडिपेंडेंट क्लोज की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या करते हैं, ये जोड़ने कार्य करते हैं, किसको जोड़ते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज को और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को, ठीक है। देखो वी कैन बोरो इट प्रोवाइडेड दैट, मैं इसे खरीद सकती हूँ, शर्त ये है कि देखो मैंने कहा भाई देखो मैं इससे खरीद तो सकती हूँ लेकिन शर्त ये है, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलेगी शर्त बताएगी, वो शर्त क्या है कि भाई देखो वी कैन बोरो इट, हम इसे खरीद तो सकते हैं लेकिन हमें ये आज ही, मतलब देखो इसकी ये हमारा गलत आ गया है, मैं आपको वैसे दे देती हूँ, ठीक है। मान लो कोई हमसे मांगने आया, तो किसी ने हमसे नेकलेस मांगा, वो नेकलेस वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, था नेकलेस 10th में मेटिलेडा वाला, ठीक है। तो वो पढ़ा होगा आपने, उसमें मान लो कि किसी ने हमसे नेकलेस मांगा, तो हमने कहा कि भाई हम आपको नेकलेस उधार तो दे सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि आपको ये नेकलेस आज ही हमें लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको नेकलेस उधार दे तो सकती हूँ लेकिन शर्त ये है कि, यानी कि आपको लगा दीदी आगे बोलने वाली वही मैं, मेरे को बात पूरी नहीं करनी है, मैं सेंटेंस कह रही से, सेंटेंस यानी कि जो पूरा अर्थ दे, ठीक है। तो इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। ये इसका है कोरिलेटिव कंजंक्शन, बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, पेयर में चलते हैं हमेशा, ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में चलते हैं। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस में ईदर आ गया है ना, या तो ईदर अकेला आएगा और अगर ईदर के साथ और कोई कंजंक्शन आ रहा है तो वो और ही होना चाहिए, नोर आते ही मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये पेयर कहते हैं ईदर का पेयर और के साथ, नीदर का पेयर नोर के साथ, हार्डली का पेयर वैन के साथ, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली अकेला आ रहा है तो आ सकता है, लेकिन नॉट ओनली के साथ कोई कंजंक्शन आएगा तो वो बट ऑल्सो ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे कंजंक्शन है जो पेयर में चलते हैं और जिसमें जो दो चीजों को जोड़ते हैं ना, वे दो चीजें बिल्कुल इक्वल इंपोर्टेंस होती है, यानी कि दोनों चीजों का जो बराबर का हिस्सा होता है, ठीक है। ये ऐसी चीजों को जोड़ते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर देखते हैं हमें कोऑर्डिनेट में, ठीक है। देखो दोस्तों इधर कम और गो, या तो आओ या तो जाओ, ठीक है। इधर और होता क्या है, इधर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, या तो भाई आ जाओ या तो चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें कम और गो, इन दोनों को इक्वल बराबर का हिस्सा, या तो आ जाओ या तो जाओ, ठीक है, दोनों बराबर बात है। और इधर था दोस्तों और का यूज करेंगे, नोर का हम नहीं कर सकते, ठीक है। नोर करते ही मार्क्स कटेंगे, पेयर होता है, ये इधर का पेयर और के साथ है, ठीक है। दोस्तों आशा करती हूँ आपने सारे सीख लिए होंगे। प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोस्तों हमारे यहाँ तक ही थे।
दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फिर दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिनको प्रेपोजिशन कंजंक्शन समझ में नहीं आते तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। और मेरी एक बात दोस्तों याद भी रखनी है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन के स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आपको यूजेस सीखने पड़ेंगे, ठीक है, उन्हें सीख लेना। एंड दोस्तों हमारी यहाँ पे वीडियो होती है खत्म। आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सबके पास शेयर कर देना, सबके पास ये नहीं कि अपने मम्मी पापा के पास कर दिया, जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके पास शेयर कर देना। और आगे की नोटिफिकेशन जो वीडियोस में बनाऊंगी, भाई आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। अब कहोगे दीदी आपने ऑन कैसे लगा दिया? बोल बॉक्स के ऊपर थोड़ी ना, इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम है उसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, कहा था ना मैंने ओन के बस ऐसे वैसे इंग्लिश थोड़ी ना है, ओन के 4-5 है, मैंने तो केवल 2 पढ़ाए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सीखने जरूरी है। ऑन द इंस्टाग्राम पे आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों जिसने वीडियो एंड तक देखी है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।